नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और खेतीबाड़ी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होंगे। किसान साथियों, आज का वीडियो खास तौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं की टॉप 5 वैरायटीज के बारे में। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मिट्टी, जलवायु और खेती के तरीके अलग अलग होते हैं। ऐसे में सही वैरायटी का चुनाव आपकी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं की टॉप 5 उन वैरायटीज के बारे में जो पिछले वर्ष किसानों ने लगाई थी और उन्हें बेहतरीन उत्पादन प्राप्त हुआ था। साथ ही हम यहाँ जानेंगे उन वैरायटीज के पकने का सही समय, कितनी उत्पादन क्षमता वह देती हैं, साथ ही उनसे जुड़ी कुछ बीमारियों के प्रबंधन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लिए टॉप 5 गेहूं की वैरायटियां कौन कौन सी हैं। यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह जानकारी पूर्ण सफर। आप देख रहे हैं सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर और मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्र प्रकाश कुशवाहा। तो किसान साथियों, इस वीडियो में सबसे पहली जो वैरायटी रहेगी वह रहेगी HD 2967। इस वैरायटी का सही और एकदम एग्जैक्ट बुआई का समय जो रहता है वह 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक रहता है। बीज दर की अगर बात करें तो 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर रहती है। अब बात करें कि यह फसल कितने समय में पक करके तैयार हो जाती है, तो भैया ये जो किस्म है हमारी 140 से लेकर के 145वें दिन तक पूरी तरह से पक जाती है। इसे 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिनों पर किसान भाइयों आपको करनी होगी, बाकी सिंचाई आप फसल के विभिन्न चरणों पर कीजिए। पैदावार की अगर बात करें तो 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ की इसकी पैदावार जो है वह देखी गई है। अब बात करें इस किस्म के खासियत की, तो भैया ये जो किस्म है झुलसा और पीला रतुआ रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता दर्शाती हैं। साथ ही इसे सिंचित तथा अनसिंचित दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरी हमारी वैरायटी रहेगी इस वीडियो की, तो वह रहेगी श्री राम सुपर 303। इस किस्म का सही बुवाई का समय रहता है 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। सीड रेट 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की रहती है। पकने का समय वही 140 से लेकर 145 दिन रहता है और सिंचाई यहाँ पर हमें 4 से 5 करनी पड़ती है। इस किस्म के अंतर्गत पहली सिंचाई वही 20 से 25वें दिन आपको करनी है। उसके बाद बाकी की सिंचाई आप अलग अलग स्टेजेस के अनुसार कर सकते हैं। पैदावार 21 से लेकर 23 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी देखी गई है। खासियत की अगर बात करें तो मोटे और गुणवत्ता युक्त इसके दाने होते हैं। इसकी रोटियां सफेद आती हैं। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यह दर्शाती है कई प्रकार के रोगों के प्रति, और इस वैरायटी का उच्च उत्पादन भी है। तो किसान साथियों, आप इस वैरायटी का चुनाव जो है अपने क्षेत्र के अनुसार कर सकते हैं। इनके अलावा जो हमारी अगली वैरायटी रहेगी वह रहेगी DBW 187, जिसे करण वंदना नाम से जानते हैं। इस किस्म का बुवाई का सही समय जो है 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक होता है। बीज दर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रहती है। पकने का सही समय 140 से लेकर 145 दिन रहता है। सिंचाई इसे भी 5 चाहिए होती है। पैदावार 22 से 24 क्विंटल प्रति एकड़ की देखी गई है। खासियत की अगर बात करें तो गर्मी सहनशीलता यह रखती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन में भी अपने आप को बचा सकती है। अच्छी तरीके से उग करके आती है। दाने मोटे आते हैं और इस किस्म में गिरने की समस्या भी नहीं है। ये जो किस्म है झुलसा और रतुआ रोगों के लिए बेहतर प्रतिरोधक क्षमता भी दिखाती है। इनके अलावा जो अगली वैरायटी रहेगी वह रहेगी HD 3086। HD 3086 वैरायटी जो है इस वैरायटी का बुवाई का जो सही समय है 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक होता है। बीज दर 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रहती है। पकने का समय 135 से लेकर 140 दिन का होता है। सिंचाई इसे 4 चाहिए होती है। पैदावार 21 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ की देती है। खासियत की अगर बात करें तो भैया झुलसा रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता दिखाती है। उत्तरी भारत के सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। आप इस वैरायटी का भी चुनाव जो है कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जो अंतिम वैरायटी रहेगी जो कि एकदम बेहतरीन किस्म है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, तो भैया वो रहेगी DBW 327। इस किस्म की बुवाई का सही समय जो रहता है वो 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक होता है। बीज दर की अगर बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की इसकी सीड रेट रहती है। पकने का सही समय 130 से लेकर 135 दिन का होता है। सिंचाई इसे 4 से 5 चाहिए होती है। पहली सिंचाई 20वें दिन देनी होती है।
इनके अलावा जो दूसरी सिंचाई है उन्हें आप स्टेजेस पर बांट लीजिए। जैसे ही आपके खेत जो है सूखने लगे उस हिसाब से आप अगली वाली जो सिंचाई है उनको दीजिए। पहली सिंचाई आपको 20 से 25वें दिन देनी ही है। पैदावार की अगर बात करें तो 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार जो है देखी गई है। खासियत यह है कि यह फसल जल्दी पक करके तैयार हो जाती है, झुलसा और रतुआ रोग के लिए प्रतिरोधक है और इसमें गिरने की समस्या भी बहुत कम रहती है। तो दोस्तों इन वेराइटीज में से आप कोई सी एक वेराइटी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार। तो चलिए किसान साथियों अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो ये खाद और उर्वरक प्रबंधन में आप एक कट्टा यानी 50 किलो का जो कट्टा आता है डीएपी का, तो एक कट्टा आप डीएपी ले सकते हैं। नहीं डीएपी अगर आपको मिल रही है तो भैया एनपीके 12-32-16 ले लीजिए एक कट्टा। और साथ ही इसमें 5 से 6 किलोग्राम आपको सल्फर वाला जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर आता है ना, जिसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो ले लेना है। दोनों को मिक्स करके आप अपने खेत में फेंकिए। उसके बाद खेत की तैयारी करवा लीजिए, जुताई करवा लीजिए और अपना गेहूं बो दीजिए। या अगर आप वैसे बो रहे हैं मशीन से, तो मशीन में 2 खांचे होते हैं, एक में बीज डालते हैं एक में खाद डालते हैं। डीएपी और सल्फर वाला जो खाद मैंने आपको बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर, दोनों को मिक्स करके एक में डाल दीजिए और मशीन से चलने दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपको कोई और खाद डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब हम सिंचाई देते हैं तो उस समय पर हम अपने खेत में यूरिया जो है वो देते हैं। तो यूरिया जब देंगे तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। खेत को अच्छी तरह से जुतवाइए। उसके बाद में अगर आप गोबर का खाद डालना चाहते हैं तो गोबर का खाद भी आप उससे पहले डाल सकते हैं अपने खेत में। 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली जितनी भी आपके व्यवस्था हो जाए 1 एकड़ के लिए, तो उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ बीज अगर आप जब बो रहे हैं, देखो मार्केट में नया बीज ले रहे हैं ना, वो ऑलरेडी उपचार हुआ ही आता है, वो ऑलरेडी ट्रीटेड आता है, तो आपको उससे उपचारित नहीं करना है। अगर आपको घर का रखा हुआ बीज है तो कार्बेंडाजिम या थायरम से उसे उपचारित करके बो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कोई इंसेक्टिसाइड आपको नहीं लगाना है, क्योंकि भाई देखो जब हम बोते हैं तो भैया कई सारे पक्षी जो है वो भी जो अनाज है ऊपर रह जाता है उसे खाने के लिए आते हैं, तो वो भी मर सकते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा कोई हैवी जो हमारा कीटनाशक है वो नहीं लगाना है। एकदम कम डोज में थायरम से आप उपचारित जो है कर दीजिए। ठीक, तो किसान साथियों इन वैरायटीज़ को आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने क्षेत्र में जैसी भी आपके व्यवस्था है सिंचाई की या किसी और की, तो उस बेहाफ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई एक वैरायटी। यहाँ मैंने आपको टॉप 5 वैरायटी बताई है, जिनमें से कोई एक वैरायटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपके क्षेत्र में और कौन सी वैरायटी जो है बोई जा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश वाले किसान भाइयों से कह रहा हूँ, कौन सी वैरायटी बोई जा रही है तो वो कमेंट में बताइएगा। क्योंकि और भी किसान जो है आपके कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं, मतलब जो आप कमेंट करते हैं उसे पढ़ते हैं, तो वो सतर्क हो जाते हैं कौन सी हम लगाएं क्या नहीं लगाएं, उनकी भी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको इन मेरी वीडियो से कोई प्रॉब्लम है, कोई मैंने गलत जानकारी दी है, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमें बेझिझक जो भी क्वेरी है बता सकते हैं। आप उसका समाधान जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।